हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और आईपी के साथ में आज की क्लास, और जो कहती है कि हम लोग करने वाले हैं जी नेटवर्क टोपोलॉजीज। बात करें अगर आपके बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले पोर्शन को, तो आपको पता है कि 10 नंबर का आईपी 10 नंबर का सीएस के अंदर आपके पास आता है ये नेटवर्किंग वाला चैप्टर। 5-5 नंबर हमारे केस स्टडी के हो गए। 5 नंबर जो पीछे बच जाते हैं ना, उसमें 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आपके पास लिखने में आते हैं, लिखने के लिए। ठीक है, और आज की जो क्लास है ना, वो उसी लिखने वाले पर जोर है जो ज्यादा देगी, क्योंकि वो जो लिखने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें आपको कभी आता है बस और स्टार के बीच में डिफरेंस बता दो, कभी आता है कि बस के एडवांटेजेस और स्टार के डिसएडवांटेजेस बता दो। एक वो क्वेश्चन आता है ना आपको केस स्टडी वाला, जिसमें आपको लेआउट बनाना होता है और उसमें लेआउट के बेसिस पर आपको चुनाव करना होता है आपकी टोपोलॉजी का। ठीक है, तो ये इन सिनारियों में ये आज का टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको लिखने में आ गया और प्लस वो जो लेआउट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आ गया, तो दोनों ही केसेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये बस टोपोलॉजी। तो आज की क्लास आपकी इन बेसिस पर मैंने आपको एकदम खांचा बता दिया, एक स्ट्रक्चर बता दिया आपके पेपर की। आईपी हो या सीएस हो, दोनों में कॉमन टॉपिक हो और दोनों में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जैसे मैंने अभी बोल के बताया। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स लगा रखी है। एक पिक्चर 1 जिसमें कुछ बच्चे हैं और उसी की फोटो को थोड़ा सा दर्शाते हुए बच्चों की जगह पर कुछ कंप्यूटर्स हैं, है ना। और वो पिक्चर नंबर 2 है। अब दोनों पिक्चर्स मैंने यहाँ क्यों लगाई है, क्या सिमिलैरिटीज है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझो पहले। देखिए, हमारा टॉपिक है बस टोपोलॉजीज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। बस टोपोलॉजीज जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, है ना, काफी बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, तो जिसमें मैंने टोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये वाले एग्जांपल्स आपको कभी बोल करके बताए थे, है ना। या वो रिपीटर वाला एग्जांपल आपने देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि भाई एक बच्चा छत पर दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, बीच में एक रिपीटर है जो उसकी आवाज को रिपीट कर रहा है, रिफाइन कर रहा है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल्स में आपने अब फोटोज हैं जो देखी होंगी, तो मतलब कहने का है कि अब एआई की वजह से समझना और समझाना कितना आसान हो गया है ना। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे यूज कर रहे हैं कि फोटोज के थ्रू, जो मेरे थॉट प्रोसेस में कभी वो एग्जांपल्स आते थे, अब मैं वो एआई के थ्रू आपको फोटोज जनरेट कर करके बता रही हूँ कि अच्छा ऐसे आपको समझ में आया। ये भी आपको अब चीज है जो ऐसे रिलेट करो, तो पिक्चर से ये चीज ज्यादा लंबे टाइम तक आपके माइंड के अंदर रहेगी और समझ में भी है जो जल्दी आएगी। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसको मैंने इसी एग्जाम्पल्स के साथ में है जो समझा था। एक्चुअल सिनेरियो जो हमारी लैब के अंदर है, घरों में है या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो वो आपको इस एग्जाम्पल से बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं, एज पर द टॉपिक, एज पर द एक्टिविटी जो हमारी क्लास के अंदर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टीचर है ना, इन बच्चों को का सिटिंग अरेंजमेंट है जो करती है ना। आज की एक्टिविटी में जो नीड है कि भाई बच्चे इस कतार में बैठेंगे, आज की एक्टिविटी में कुछ नीड है कि बच्चे इस तरीके से बैठेंगे। तो एक्टिविटी हो, टॉपिक हो, उस बेसिस पर बच्चे जो है अपना सिटिंग अरेंजमेंट है जो चेंज करते हैं। अब इन बच्चों की जगह हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। कभी इनका अरेंजमेंट है जो ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, तो कभी ऐसे है, ठीक है। ये नीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम फैक्टर्स की भी बात करेंगे कि कॉस्ट है जो बड़ा जो रोल है जो प्ले करती है, सिक्योरिटी है जो बड़ा रोल प्ले करती है, वो हम चीजें देखेंगे आगे चल करके। बट आप ये देखो कि नीड के अकॉर्डिंग हम भी क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर्स का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना उसको चेंज कर रहे हैं। कभी 1-to-1 पेयर टू पेयर हो रहा है, कभी हमने उनको एक तार के साथ एक राउंड के अंदर कर दिया, कभी हमने एक लंबी सी तार लेके उसमें कंप्यूटर से जो लगा दिए, कभी बीच में हब स्विच रख करके कंप्यूटर्स को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये कैसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सेम यहां पर भी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्यूटर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने 4 कंप्यूटर लाए और उनको प्लग से लगाया और काम हो गया, नहीं। आपको पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में, है ना। तो वो जो कनेक्शन है, कैसे उनका सिटिंग अरेंजमेंट होगा और जैसे आपने ये सिटिंग अरेंजमेंट किया तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, वो सारी चीजें ध्यान में रख करके हम ये चुनाव है जो कर रहे होते हैं, राइट। तो हम आज की क्लास में इन सारे सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनको बोला जाता है टोपोलॉजी। बाय द वे, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। अब सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज में से हम
एक शब्द को अलग निकालते हैं और नेटवर्क को देखते हैं। ऑल्दो आपने जब नेटवर्किंग की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको समझा दिया था, थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा और ब्रशअप करते हैं पास्ट में जो पढ़ा हुआ है ना। नेटवर्क आपको क्या पता चला कि भाई दो या दो से ज्यादा जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है ना, आप उनको आपस में जोड़ रहे हो। ठीक है, यहां पर सिनेरियो आता है लैन का, वैन का, मैन का, है ना। तो अगर वो छोटा सा एरिया है, वहां हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एरिया क्या है, हमारा स्मॉल एरिया यानी कि लोकल एरिया की बात हो रही है। उससे भी अगर छोटा होता, हॉटस्पॉट की बात करते, ब्लूटूथ की बात करते, तो हम पैन की शायद बात कर रहे होते, है ना। बहुत सारे पैन मिलकर के लैन, बहुत सारे लैन मिलकर के मैन, और मैन मिलकर के हमारे इंटरनेट यानी कि WAN वाइड एरिया नेटवर्क की स्ट्रक्चर है जो बना रहे हैं। तो आपको नेटवर्क का मतलब समझ में आ गया कि हमने अपने डिवाइसेस को, नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। 4 कंप्यूटर लाए आपने, चारों को आपस में जोड़ दिया, या 3 कंप्यूटर लाए तो एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया। अब आप यहां पर अपने डेटा को जो है इधर से उधर भेज सकते हो सकता है मैं यहां पर एक प्रिंटर लेकर के आ जाऊं, उस प्रिंटर के साथ में इन तीनों को अटैच कर दूं, तो दिस इज ऑल्सो नेटवर्क, है ना। रिसोर्स शेयर है जो यहां पर हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए। अब हम एक शब्द और यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है आपके पास में, इसको मैं अभी बताती हूँ। टोपोलॉजी क्या है, विच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू विच। ये टोपोलॉजी क्या बता रही है, कौन सा कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और डेटा तुम्हारा कैसे फ्लो होगा, What the network structures look like, नेटवर्क की स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है। अब इन दोनों को मिलाकर के हमने ये बीच में लिख दिया क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब वो जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, और ये टोपोलॉजी शब्द जब जुड़ा तो बना नेटवर्क टोपोलॉजी। वो जो बच्चों वाला एग्जाम्पल था ना, अब उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए आप इस लाइन को है जो पढ़िए, क्या कर रहा है, टोपोलॉजी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स, या फिर कंप्यूटर का अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। Connecting cables in a network. It shows how devices are interconnected and how data flows between sender and receiver. क्योंकि अगर हम दो नोड्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो कभी ये सेंडर होगी, कभी ये रिसीवर होगी, कभी ये सेंडर तो ये रिसीवर। तो डेटा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारे, क्योंकि ये तो दो ही नोड हैं, तो आपको पता है कि पेयर टू पेयर कनेक्शन है यहाँ पर। यहीं पर और ज्यादा कंप्यूटर होते तो डेटा का फ्लो कैसे हो रहा होता, कैसे डिवाइसेस हैं जो डेटा को शेयर कर रहे होते, इंटरकनेक्ट होते आपस में। वही जो सिनेरियो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। दो एस्पेक्ट्स पर काम करती है, फिजिकल एस्पेक्ट्स पर और लॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट्स के आपने अपने का लेआउट कैसा बनाया, कैसे डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर रखा है, स्टार के थ्रू, मैश के थ्रू, ट्री के थ्रू, बस के थ्रू। ठीक है, पाथ क्या है डेटा को फ्लो करने का, क्या वो बस के थ्रू आपका डेटा फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर बस टोपोलॉजी यूज हो रही है, 1 to 1 पेयर टू पेयर है। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट हम कहें कि अगर कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट होगी, या फिर किसको सही जो है माना गया है, या किसके सबसे ज्यादा एडवांटेजेस हैं, कौन सी बेस्ट है। देखो, ये 3 चीजों पर या 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है आपके पास कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी। ठीक है, कॉस्ट मायने रखती है। हम इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इतना बड़ा ऑफिस नहीं कर रहे, हम 4-5 कंप्यूटर लेकर के आए तो हमारी बस विल बी ओके। ठीक है, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम और ज्यादा थोड़े हो जाएंगे कि नहीं, अब थोड़ा पैसा और लगाना है, हम स्टार यूज कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा हम सोच नहीं रहे हैं, 5-10 कंप्यूटर हम सबको मैश टोपोलॉजी से जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज डिपेंड करेगी हमारी कॉस्ट के ऊपर भी, कि कितना पैसा हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट बड़ी मायने रखती है जब हम चुनाव कर रहे होते हैं किसका, नेटवर्क टोपोलॉजी का। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल भी है कि नहीं, मतलब अगर मेरे पास में एक बैकबोन है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं बस टोपोलॉजी का। क्या था बस टोपोलॉजी में, ये है बस टोपोलॉजी में कि आपने एक बैकबोन केबल है बीच में, है ना, जिसको हम बस केबल या बैकबोन केबल कहते हैं, उसके साथ में सारे सिस्टम कनेक्टेड है। अब मैं अपनी मर्जी से सिस्टम हटा सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। वैसे ही स्टार के अंदर भी आपके पास में, रिंग में यही चीज थोड़ी मुश्किल क्रिएट करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हम देखते हैं कि झंझट वंझट जिसमें बहुत कम हो। ठीक है, हमें इतना नेटवर्किंग के अंदर डीप में जाने की हम मतलब हमें नहीं भी नॉलेज है ना इतना, तो भी चीजें मैनेज कैसे हो जाए
कि मुझे अलग से कोई बंदा ना खरीदना क्या रखना पड़े इस नेटवर्किंग के पूरे जाल को संभालने के लिए, है ना। तो उसकी वजह से कॉस्ट भर भी है जो फर्क पड़ेगा। रिलायबल, है ना, अगर 1 to 1 डेटा आपका जा रहा है तो उसमें रिलायबल ये डेटा है ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको सुन रहा है जिसको मैं सुनाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ और 4-5 लोगों को और सुन रहा है तो दैट मीन्स रिलायबिलिटी यहाँ कम हो गई। तो ये भी सिनेरियो हमारा रहता है बस टोपोलॉजी के चुनाव के अंदर। तो ये है बस टोपोलॉजी की वो डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए और आप पेपर में ऐसे ही है जो लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपनी टोपोलॉजीज को शुरू करते हैं। तो ये आपके पास में बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजी, तो एक एक करके सबसे पर्दे उठाते ही जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपके सामने आ रही है जी बस टोपोलॉजी। ये जितना भी आपको लिखा है आपने इतना दे दिया, पेपर के लिए बहुत काफी है। 12th आईपी और सीएस के अंदर समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हर डिवाइस है ना जो आपका, वो क्या है, एक सिंगल शेयर ट्रांसमिशन, जिसको यहाँ पर बैकबोन बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, बैकबोन, है ना। तो इसके साथ में क्या है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपकी नोड्स इसके साथ कनेक्टेड होती है। इसको बैकबोन या फिर बस केबल के नाम से भी है जो जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दोनों एंड में टर्मिनेटर्स भी हैं जो लगे होते हैं। क्या रोल होता है उनका, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। एक लंबी सी तार होती है जिसको बैकबोन केबल बोला जाता है। सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं आपके इसी बैकबोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है और टर्मिनेटर्स आपके दोनों एंड पर लगे होते हैं। अब टर्मिनेटर्स का रोल क्या है, क्या काम में आते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब ये आप स्ट्रक्चर समझो, इसी को आपको पेपर में बना के आना और इसको याद रखना। और जब भी बस टोपोलॉजी के बारे में आप कोई भी बात लिख रहे होंगे ना, तो इस डायग्राम को आप ध्यान में रखोगे तो आप इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आसानी से लिख पाओगे। एक रियल आप माइंड के अंदर एकदम फ्लो चला करके कि इधर से डेटा आ रहा है, इधर से डेटा आ रहा है, तो कॉलिजन क्रिएट होने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें, है ना। इधर भी क्या है, आपके पास टर्मिनेटर है। अब आपने क्या करा, नोड्स को जोड़ दिया, किसके साथ, बैकबोन के साथ। इतनी सी सिंपल से स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना कुछ कुछ और चीजों को बड़ा डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कि टर्मिनेटर्स का बेसिक रोल क्या है, क्यों इनको टर्मिनेटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है यहां पर, ठीक है। टर्मिनेटर्स को क्यों कहा है कि वेरी वेरी नेसेसरी, किसके लिए, बस टोपोलॉजी के लिए। देखो टर्मिनेटर्स क्या है कि दोनों एंड पर होते हैं आपकी केबल के, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी बस टोपोलॉजी के अंदर, एक केबल ले ली जिसको बैकबोन बोला गया। अब टर्मिनेटर्स क्या होंगे, दोनों एंड पर होंगे। अब इनका मेन काम क्या होगा, स्टॉप्स द सिग्नल्स। जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, सोचो समझो, आपके पास ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये काफी सारे कंप्यूटर हमने यहाँ लगा दिए। मैंने कहा ठीक है। अब मान लीजिए डेटा को यहां से यहां ट्रेवल करना था, ठीक है। अब आपका डेटा गया टिक 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 यहां पर। अब यहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। जैसे हम पहाड़ों में खड़े होकर के कभी जोर से चिल्लाते हैं, है ना, और फिर वही आवाज इको करने लगती है, हमारे पास वापस आती है ना, तो वो रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे ऊपर। पड़ता है का मतलब है कि वापस आती है ना, वही चीज यहाँ पर होती है, डेटा का बाउंस बैक होता है। अब ऐसे में क्या है कि जैसे ये यहाँ पर गया ना, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, अब ये टर्मिनेटर्स का काम क्या है कि इस प्रोसेस को एंड कर देना, ताकि अगली प्रोसेस है जो अपना प्रोसेस, अपना डेटा सेंडिंग रिसीविंग जो भी है वो स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं सिग्नल्स व्हेन इट रीचेस एट द एंड, ऑब्जर्व द सिग्नल्स, प्रिवेंट करते हैं सिग्नल्स रिफ्लेक्शन को, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब ये कहता है कि इट हेल्प इन क्लियर डेटा ट्रांसमिशन, इसमें भी हेल्प हमारी होती है, रिड्यूस करता है डेटा एरर्स को, डज नॉट, देखो ये जो कॉलिजन वाला काम है ना, कि डेटा का टकराव होना, देखो मैं इसको दूसरे पेन से आपको बताती हूं। अब यहां से आपका डेटा मान लो यहां फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपका डेटा आया। अब क्या है कि देखो वैसे तो ये बाय डायरेक्शनल है कि आपका डेटा कभी ये सेंडर तो कभी ये रिसीवर, कभी ये सेंडर तो कभी ये रिसीवर हो सकता है, इधर से डेटा आ सकता है, उधर से जा सकता है, हो सकता है, इट्स अ बाय डायरेक्शनल। लेकिन एक टाइम पर एक ही डेटा का फ्लो है जो होगा, राइट। तो वो जो जिम्मेदारी है ना, वो इसको सौंपी जाती है CSMA-CD को, राइट। इसकी फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ये हैंडल करता है ये वाला पार्ट कि आपका डेटा कॉलिजन ना हो पाए, क्योंकि ये बस टोपोलॉजी में सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा होता है, ठीक है, कि डेटा का कॉलिजन। डेटा अगर इधर से आ रहा है तो आपकी नोड्स को इनकी बात सुननी पड़ेगी CSMA की, राइट, कि नहीं अभी मुझे डेटा नहीं भेजना है। वाई, क्योंकि उस
बैकबोन के अंदर अभी कोई और डेटा है, राइट? तो इसको आप ऐसे भी समझो, जैसे अभी अभी मेरे माइंड के अंदर एक और एग्जांपल आया कि जैसे ये क्या है, ये एक सड़क है ना? सड़क से गाड़ियां इधर से भी आ सकती हैं और इधर से भी जा सकती हैं, सुपर कूल है ना? लेकिन ये ऐसी सड़क है कि इसमें एक टाइम पर एक ही गाड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से आ रही है ना, तो दोनों टकरा जाएंगी, उसी को कॉलिजन बोला है। इन गाड़ियों की जगह इमेजिन करो कि यू हैव डेटा कॉलिजन हो सकता है। तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए CSMA-CD यहाँ पर है जो होता है। टर्मिनेटर्स का काम अलग है, वो मैंने आपको बता दिया। इफ टर्मिनेटर रिमूव तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेस एंड ही नहीं होगी तो डेटा ऐसे ही फ्लो करता रहेगा ना। तो जब फ्लो करता रहेगा डेटा, तो फिर वो बस टोपोलॉजी का कोई सेंस ही नहीं है जो रहेगा, राइट? अब ये 4-5 लाइनों में मैंने आपको आपकी किताबों के बाहर की भी चीजें हैं जो सारी इंक्लूड करके बता दी कि बस टोपोलॉजी आखिरकार क्या काम है जो करती है। देखिए, बस टोपोलॉजी आपकी बाय डायरेक्शनल नेटवर्क है। जी हाँ मैम, ये बाय डायरेक्शनल है बिकॉज डेटा ट्रेवल कर सकता है दोनों एंड्स में। जैसे ये एक सड़क है तो गाड़ी इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ये पता है ना आपको, सड़क में गाड़ी इधर से भी है, इधर से भी आ सकती है, ठीक है, ओके। बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में अलोंग द बस केबल। टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, ये मैंने अभी बताया। ये जो डेटा कॉलिजन वाली चीज है ना, ये इसके हत्थे में है, ये है जो हैंडल करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये इसको जिम्मेदारी सौंपी है ना, तो इसकी बात ना इन नोड्स को माननी पड़ती है, ठीक है। अब ये नोड है, अब ये क्या है कि इससे सेंस कर लिया कि भाई आपकी सड़क पर कोई और गाड़ी है, तो ये क्या है, अब उनको सुनेंगे कि अच्छा मुझे अब डेटा, या तो मैं भेज रही थी तो स्टॉप कर देना इमीडिएटली, ठीक है, मैं वेट करना है कि हाँ अब जैसे ही मुझे यहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा ना इसकी तरफ से, तब मैं अपना डेटा ट्रेवल करना स्टार्ट करूंगी, राइट? तो ये कॉलिजन हो ही ना, मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है कि हाँ मतलब जो है कि ना हो, लेकिन ऐसा है कि चांसेस बहुत सारे हैं जो रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसको जो जिम्मेदारी है कॉलिजन वाली वो सौंपी गई है, राइट? तो ये हमारी बेसिक सिनेरियो वाली चीज थी। आगे देख लेते हैं। वैसे इसके अंदर और कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 वे आपका डेटा हो सकता है इधर से उधर, राइट? डेटा हम भेज सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, मतलब ये कभी सेंडर तो ये कभी रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी 1 वे है जो होना है, एक टाइम पर एक ही डेटा का फ्लो होगा टू अवॉइड द डेटा कॉलिजन। आगे चलते हैं। आपको ये चीज पता है कि पैकेट्स का क्या रोल है? जब हमारा मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और हर टुकड़े के साथ एड्रेस होता है कि ये कौन सी डेस्टिनेशन पर इसको पहुंचाना है ना? तो वो डेटा पैकेट्स हैं जो होते हैं। तो पैकेट्स के ऊपर के अंदर होता है, तो अब पैकेट्स आपके ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो पैकेट के अंदर एक तरफ क्या है डेटा, दूसरी तरफ क्या है डेस्टिनेशन, कहां तक, अरे भाई कहां, क्योंकि खत भी आता है तुम्हारे घर में, तो उसमें क्या है, अंदर तो चिट्ठी और बाहर क्या है, एड्रेस है। वही सिनेरियो कुछ इसका रहता है। अब इसमें क्या है कि रीड, अब जो डेस्टिनेशन नोड क्या होती है, वो एड्रेस रीड करती है, उस डेटा की कॉपी रखती है, और बाकी जो है ना जिनके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होता कि भाई ये तो ABC घर का है, XYZ क्या करेगा, देखेगा और इग्नोर कर देगा। बट यहां पर सिक्योरिटी के ऊपर भी फर्क है जो पड़ता है, क्योंकि डेटा आपका जाएगा हर नोड के पास में, है ना? कॉपी उसकी हर नोड के पास में जा रही है। जिसको वो चाहिए था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सबने क्या किया, इग्नोर कर दिया, राइट? तो ये आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हो ये वाली चीज कि भाई सिक्योरिटी के ऊपर फर्क है जो पड़ता है। अब आगे चलते हैं। रियल सिनेरियो की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। बीच में हमारी बैकबोन है और साइडों में हमारी नोड्स है, ठीक है। अब पोस्ट फैक्टर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या है कि ओनली 1 नोड की आपको जरूरत पड़ेगी, कोई सेंट्रल डिवाइस की जरूरत है नहीं। केबलिंग वेबलिंग आपको इतनी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं एज कंपैरेटिवली टू स्टार टोपोलॉजी। तो ये इसके फायदे हो गए। बाकी देखो रिलायबिलिटी, है ना? अगर बैकबोन खराब हो गई तो फिर तो वो बस टोपोलॉजी रही नहीं ना, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो डेटा इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल दी नोड्स। मैंने जैसा अभी बताया, डेटा आपका जो है सारी नोड्स के पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। रिसीव उसको वो नोड कर रही है जिसका एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी सब इग्नोर कर रही है उसको। एनी नोड कैन रिसीव द डेटा, कोई भी नोड डेटा रिसीव कर सकती है। आगे चलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है। बैकबोन है, टर्मिनेटर्स हैं, सारे पीसी लगे हुए हैं, एक को जोड़ना हटाना इजी है। अगर ये खराब हो गया हटा दो, अगर नया लगाना है लगा दो। बट अगर बैकबोन खराब हो गई तो इसका फर्क सारे कंप्यूटर्स पर पड़ेगा, क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं रहेगा। नेटवर्क का मतलब क्या है? मतलब है कि 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। तो ये टोपोलॉजी है ही नहीं है।
नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर, राइट? तो बस इतनी सी चीज, तो वन वे रूट है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं। बाकी देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ में। देखिए एडवांटेजेस की बात करेंगे अगर हम बस टोपोलॉजी के, तो कहता है कि शॉर्ट केबल है इसके अंदर। यस, आप देखो वैसे तो आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो जितने ज्यादा आपके कंप्यूटर्स होंगे ना इसके अंदर लगे हुए, उतनी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो हम इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक रिपीटर बीच में लगाया और दूसरा हमने जोड़ लिया पेयर, फिर एक रिपीटर लगा करके अगला हमने जोड़ लिया, तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है किसी भी को भी जोड़ने की, घटाने की। बट कम से कम हम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये छोटे ऑफिसेज में या स्कूल लैब्स के अंदर ज्यादातर यूज होती है। तो कॉमन आपका डेटा पाथ होता है, मतलब एक ही आपकी बीच में बैकबोन है, उसके साथ कंप्यूटर्स लगे हैं, तारे इतना कोई फैलाव होता नहीं है। एक तार जो पहले से लगी है उसके साथ ही आपको नए कंप्यूटर की तार को फिट करना है, ठीक है? तो ये सिंपल है, इसका इंस्टॉलेशन भी इजी रहता है एज कंपैरेटिवली टू हमारी अदर टोपोलॉजीज के मुकाबले। एक्सटेंड करना मैंने कहा कि इजी है, एक पॉइंट के बाद में आप क्या करो, नई नोड एंड कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि जैसे मेरे पास ये लगी हुई है मेरी बस टोपोलॉजी, अब मैं यहां पर भी इसको जोड़ सकती हूँ और बीच में भी किसी नई नोड को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। लार्जर नेटवर्क भी है जो आपका फॉर्म हो सकता है। मान लो एक ये नेटवर्क था और एक ये नेटवर्क है, ठीक है? अब बीच में क्या किया आपने, रिपीटर लगा दिया, राइट? यहां रिपीटर लग गया तो बस आपका काम हो गया, दो बस टोपोलॉजीज को आपने जोड़ दिया, बस काम हो गया। अब नो सेंट्रल डिवाइस और हब की यहाँ पर कोई जरूरत होती नहीं है। इकोनॉमिकली ये छोटा नेटवर्क, छोटे नेटवर्क्स के लिए बहुत मतलब सही है जो रहती है। इंस्टॉलेशन भी इसका इजी होता है। तो ये सारे आप फायदों में फायदे हैं जो लिख सकते हैं, बट नुकसान भी है। कहता है कि डायग्नोस करना फॉल्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा भी नहीं, जितने कंप्यूटर ज्यादा होंगे अब उतना इसमें मुश्किल होगी कि भाई फॉल्ट आ कहां रहा है ना? कि जैसे अगर मैं यहां पर एक पिक्चर बनाऊं हमारी बस टोपोलॉजी की, है ना? तो मान लो यहां से डेटा यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, दिक्कत कहां है, बैकबोन में है कि बीच में किसी कंप्यूटर के थ्रू दिक्कत क्रिएट हो रही है? तो डायग्नोस करना इज difficult, control the network is not centralized, fault detection may need to be performed from many points। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां से भी देखूंगी, बीच में और कंप्यूटर लगा, यहां से दिक्कत नहीं आ रही, यहां से नहीं आ रही, तो मतलब डॉक्टर को हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी। डॉक्टर मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी और वो कभी कभी ज्यादा भी डिफिकल्टी है जो लगने लगती है, ठीक है? फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट, अनलाइक जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि अगर आपकी स्टार टोपोलॉजी ऐसे है ना, बीच में हब या स्विच लगा हुआ है, यहां से डेटा यहां नहीं जा रहा, तो दिक्कत क्या होगी, या तो इस कंप्यूटर में या इसमें या बीच में हमारी सेंट्रल नोड के अंदर, है ना? बट इसमें दिक्कत है ढूंढना, डायग्नोस करना। द फॉल्ट मस्ट बी रेक्टिफाइड एट द पॉइंट वेयर द नोड इज कनेक्टेड। रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, जब क्या कहते हैं कि व्हेन द बैकबोन इज एक्सटेंडेड यूजिंग रिपीटर रिकॉन्फ़िगरेशन में बी रिक्वायर्ड। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था शायद लास्ट ही स्लाइड के अंदर, कि अगर मान लीजिए ये हमारी एक बस टोपोलॉजी बनी है नेटवर्क एक की, है ना, और यहां पर मैं अपना रिपीटर लगा करके इसको और एक्सटेंड कर दूं, है ना, तो ये फिर चीजें थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट हैं जो हो जाएंगी, है ना। फिर इसको भी मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें एक्सटेंड के टाइम पर दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं, राइट? कहता है कि नोड्स मस्ट बी इंटेलिजेंट, ईच नोड मस्ट डिसाइड व्हेन इट कैन यूज द नेटवर्क, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच नोड। देखो क्या है कि अब इस नोड को कोई डेटा यहां पर भेजना है ना, तो अब इसको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे डेटा कब भेजना है, कहीं और डेटा तो ट्रेवल नहीं हो रहा है, तो ये चीज है। तो इतनी हमारी नोड्स है जो कैपेबल होनी चाहिए कि भाई हमारा जो डेटा कॉलिजन है वो ना हो पाए। ऑल्दो मैंने डेटा कॉलिजन का कंसेप्ट आपको अभी अभी बता दिया। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच नोड, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी अगर नोड्स पर नोड्स हैं जो जुड़ती जाएंगी, है ना, तब ज्यादा प्रॉब्लम है जो क्रिएट होगी। बैकबोन केबल फेल हो गई तो फिर आपका सारा नेटवर्क ही ठप है जो हो जाएगा। तो मेन तो आपका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है, बाकी तो हम कह दो बना बना करके भी लिख सकते हैं, है ना। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स विद मोर नोड्स, अगर मान लीजिए हमने और ज्यादा नोड्स हैं जो जोड़ दी तो हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत स्लो हो जाएगा, ट्रैफिक उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, वेट उतना ज्यादा शायद करना पड़े हमारी नोड्स को, है ना। ओके, सिक्योरिटी, यस, क्योंकि डेटा एक तरीके से ब्रॉडकास्ट हो रहा है
है ना। तो जिसका एड्रेस है वो उसको रिसीव कर रही है, बट बाकी नोट्स भी उसको रिसीव कर सकती है, तो इसलिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो रहता ही रहता है। मैंने वाकई यहाँ पर भी डिसएडवांटेज एडवांटेज लिख दिए हैं, जो मैंने अपनी पास्ट क्लासेस में काफी बार बता भी रखे हैं, तो आप इनको भी है जो रख सकते हो ध्यान में या स्क्रीनशॉट लेकर के। राइट, अब मैं आपको लेकर के चलूंगी अगली क्लास के अंदर, दैट इज स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।